राम राम भाइयों, स्वागत है आपका चाचा की चौपाल में। और हाजिर हम एक और नए किस्से के साथ। आज का किस्सा है श्री राम शराबी का। श्री राम शराबी हमारे ही मोहल्ले में रहता था और वो कोई भी काम करने के लिए चलता था, उससे वो काम उल्टा ही हो जाता था। एक बार उसका क्या हुआ, किसी ने उसकी पिटाई कर दी। शराब पिया करता था, शराबी था वो, श्री राम शराबी। हम उसे श्री राम शराबी बोला करते थे। तो उसकी किसी ने पिटाई कर दी और उसके मन में आ गई कि इस बंदे से बदला लेना है। अब उस टाइम की बातें हैं जब हमारे यहाँ पर घरों में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। तो एक सरकारी टॉयलेट बना हुआ था गांव के बाहर, और उसमें जो है 4-5 टॉयलेट इकट्ठे बने हुए थे अंदर जाने के बाद, और जो है उसी में सब जो है टॉयलेट वगैरह फ्रेश वगैरह होने के लिए जाया करते थे। अब श्री राम शराबी ने प्लान बनाया कि जिस दिन ये टॉयलेट जाएगा ना, उस दिन इससे बदला लूंगा। दिवाली का टाइम चल रहा था, मार्केट में बम वगैरह बिक रहे थे, तो उसने श्री राम शराबी ने उसे बदला लेने के लिए सूतली वाले बम खरीद के रखे हुए थे। अब श्री राम शराबी को जो है मिल गया मौका। वो बंदा जिसने उसकी पिटाई की थी वो टॉयलेट गया, सरकारी टॉयलेट में, और श्री राम शराबी माचिस और बम लेके, सूतली वाला बम, और उसके पीछे पीछे। और जब वो टॉयलेट के अंदर घुसा तो वो बराबर वाले टॉयलेट में श्री राम शराबी भी घुस गया। और उसने जो है उसकी दीवार, कॉमन दीवार थी दोनों टॉयलेट की, तो उसकी दीवार पे सूतली वाला बम रख के और उसमें आग लगा दी। और आग लगाने के बाद उसने ध्यान दिया कि टॉयलेट की अंदर की कुंडी टूटी हुई थी, उसके खुद के टॉयलेट की, और दरवाजा बंद तो हो सकता था, खुल नहीं सकता था। अब वो उसको जो है सूतली बम में आग लगा दी। अब वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा, वो दरवाजा खुल नहीं रहा। अब वो पता नहीं उसने बम में कैसे आग लगाई, कैसे नहीं लगाई। वो बम जो है सुतली में जैसे ही आग लगी, वो बम घूमा और बम दीवार से गिर के उसके पैरों में। अब वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा, उसको उठा नहीं सकता। इससे पहले कि उठाने की कोशिश करे, बम गया फट, और बम के फटते ही श्री राम शराबी की टांगे ऊपर, टॉयलेट की शीट वीट सब ब्लास्ट, और जो है श्री राम शराबी के तितलियां नाच गई, और श्री राम शराबी हो गया टॉयलेट के अंदर बेहोश। और पब्लिक ने जब देखा कि भाई अंदर जो है बम ब्लास्ट हो गया है, बम ब्लास्ट ही था ये, सूतली बम फटना, बड़े बड़े सूतली बम हुआ करते थे, ओरिजिनल मुर्गा ब्रांड। तो वो जो सूतली बम ने जो दूर तक बता दिया कि जो है टॉयलेट में बम फटा है। सबने भाग के देखा तो शराबी जो है अपना श्री राम शराबी की टांगे ऊपर, धड़ नीचे, टॉयलेट की शीट टूटी हुई, और श्री राम शराबी जो है ना, जो पानी वानी था सब इसके ऊपर पड़ा हुआ। श्री राम शराबी की हालत खराब। इसको उठा के लेके आए, वो जिसके लिए उसने बम फाड़ा था वो भी उठा के लेके आया उसको, उसे बाहर लेके आए, उसके पानी वानी मारे, मुंह पे छपके मारे, उसको होश आया। होश में लाने के बाद पूछा कि भाई तूने ये क्या किया? बोला पता नहीं कैसे बम में आग लग गई। अब वो शराबी तो था ही, उसे होश में तो था नहीं, वो उल्टे सीधे बहाने बना रहा। सब समझ गया कि क्या कहानी थी। घर पे जाके उसकी बीवी थी, उसकी बीवी ने भी उसे बहुत धमकाया कि ये तू क्या कांड करता रहता है। तो इस तरीके की हरकतें श्री राम शराबी करता रहता था। तो ऐसे ही श्री राम शराबी को जो है जब उस मामले से निपटा, तो ये 1982 की बात है। उस टाइम हमारे यहाँ पर जो है एशियन गेम्स विलेज जो है वो बनाया गया था। एशियाड गेम्स हुए थे इंडिया के अंदर, तो हमारे यहाँ पर जो है श्री फोर्ट ऑडिटोरियम वगैरह और ये सब, श्री फोर्ट एशियन गेम्स विलेज, ये सब बनाए गए थे। तो वहां पे एक बहुत बड़े पार्क को, उसमें तालाब वगैरह और ये सब बनाए गए थे। तो तालाब जो है वो गहरा था, उसके ऊपर पे पुल बनाया गया था। तो हम लोग जो बच्चे वगैरह थे, हम क्या करते थे कि उस तालाब में पुल पे जाया करते थे, पुल से छलांग मार के उस तालाब में जो है तैराकी सीखा करते थे। जिसे आती थी वो तैराकी करता था, काफी मजा आया करता था। मछलियां वछलियां, लाइटिंग वाइटिंग, ये वो बड़ा जन्नत के जैसा पार्क बना रखा था। अब उसमें क्या होता था कि वो पार्क जो है 1 हफ्ते तक तो उसमें पानी रहता था। शनिवार की रात को या संडे की रात को उसको पानी को उसमें से खाली कर दिया जाता था। यानी उस पूल को जो है, जो बनाया गया था तालाब, उसको खाली कर दिया जाता था। अब हमारे श्री राम शराबी जी जो है दिन भर शराब पीते थे, दिन में भी पीते थे, रात में भी पीते थे। अब वो शराब के नशे में गए, उन्होंने देखा हाँ भाई तालाब में पानी है। उस टाइम तो उन्होंने जो, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि भाई तालाब में नहा सके, लेकिन उन्होंने प्लान बना लिया कि रात को आऊंगा और तालाब में अकेला नहाऊंगा और डुबकियां लगा लगा के नहाऊंगा। अब वो चले गए। उस टाइम जब रात हो गई, रात होने के बाद वो आए शराब के नशे में फुल धुत हो रखे, और वो जाके पुल पे चढ़ गए। और पुल पे चढ़ने के बाद उन्होंने जो है कपड़े बड़े जूते वूते उतारे और सीधी लगाई छलांग। अब उनकी किस्मत खराब थी कि वो दिन था शनिवार की रात का,
और शनिवार की शाम को ही उसको पुल को कर दिया जाता था खाली, और वहां पर नीचे रह गए थे जो नदियों के जैसे गोल गोल पत्थर होते हैं ना, वो गोल गोल पत्थर लाके उसमें जो है एक तरीके से डेकोरेशन के लिए उसमें सजाए हुए थे पूरी तली में, ताकि एक नदी का सा जो है एहसास आ सके। अब वो पानी तो शनिवार की रात को कर दिया खाली, तालाब गया सूख, और उसमें वो पत्थर पड़े हुए थे। श्री राम जो है शराबी को ये पता नहीं था कि तालाब का पानी निकाल दिया है, कुछ उसकी नशे में बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वो तालाब पे उसके पुल पे जाके, तालाब के पुल पे जाकर उसने सीधी मारी सर के बल डाइव, और वो सर के बल जाके पड़ा पत्थरों पे, और पत्थरों पे जाके उसकी गर्दन भी टूट गई, उसकी कमर टूट गई, और उसका शरीर गया अकड़। पूरी रात वो वहीं पे पड़ा रहा। रात में वैसे गया था, किसी को पता भी नहीं कि भाई श्री राम शराबी जो है वहां जाके तालाब में डुबकी लगाने वाला है, तो किसी को नहीं पता चला। ठंड का टाइम था, पूरी रात में वह पत्थरों पे पड़े हुए उस श्री राम शराबी का गया शरीर अकड़। लोगों को पता चला, दिन में जब वहां पर गए तो पता चला कि श्री राम शराबी तालाब में जो है टेढ़ा पड़ा हुआ है। उसको उठा के तालाब में से बाहर ले गए, उसको निकाला, उसके पानी के छपके मारे, डॉक्टर को दिखाया, बोला भाई ये क्या कहानी थी तेरे साथ, ये तूने क्या किया? बोला यार मैं तो तालाब में गया था, दिन में देखा था तो पानी था, शाम को पता नहीं पानी कैसे खत्म हो गया। सबने बोला तेरे को पता नहीं था शनिवार को जो है पानी खत्म हो जाता है। खैर ये था श्री राम का एक और किस्सा। ये किस्सा आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।